We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर है दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। ईरान इजराइल के बीच 12 दिन के युद्ध और फिर सीज फायर के बाद अमेरिका की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से ईरान के साथ कोई ऐसी न्यूक्लियर डील हो जाए जिसमें ईरान परमाणु हथियार बनाने के अपने इरादे से पीछे हट जाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। ईरान को धमकाने और डराने से पहले इजराइल और फिर अमेरिका ने उसके परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे, लेकिन इन दोनों मुल्कों के तमाम दावों के बावजूद ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता अब भी बरकरार है और अब अमेरिका फिर से बातचीत शुरू करने पर जोर दे रहा है। लेकिन ईरान ने साफ किया है कि वो झुकेगा नहीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा कि उनका देश न्यूक्लियर एनरिचमेंट के प्रोग्राम को छोड़ नहीं सकता। अरागची ने इसे ईरान के नेशनल प्राइड से जुड़ा हुआ मामला बताया। अरागची के इस बयान के बाद जैसा कि होना था, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी रिएक्शन आया और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से कहा गया कि अगर ये प्रोग्राम नहीं रुका, अगर ईरान परमाणु बम हासिल करने का कार्यक्रम नहीं रोकेगा तो फिर हमला किया जाएगा। यानी ईरान के विदेश मंत्री का बयान और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान। युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका और ईरान ने ओमान की मीडिएशन में 5 दौर की बातचीत की थी, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बन पाई थी कि ईरान को किस हद तक यूरेनियम एनरिचमेंट की परमिशन दी जानी चाहिए। अमेरिका इसी लाइन पर बात कर रहा था, लेकिन इजराइल चाहता था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को जड़ से ही खत्म किया जाए और उसे किसी भी स्तर पर यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। और जब ईरान अमेरिका की बातचीत में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया तो इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इजराइल के दबाव में अमेरिका को भी इस जंग में कूदना पड़ा। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों पर बम बरसाए, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनमें से बस एक साइट पर ही नुकसान हुआ और ईरान की न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता बरकरार रही। ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम केवल सिविल उद्देश्यों के लिए है, नागरिक उद्देश्यों के लिए है। ईरान के विदेश मंत्री ने वही बात दोहराते हुए ये जो लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है उसमें कहा है। उन्होंने कहा है कि हम एनरिचमेंट को, वैसे नॉर्मली एनरिचमेंट को रोक दिया गया है क्योंकि हमलों से नुकसान जो हुआ है वो गंभीर है, लेकिन जाहिर है हम एनरिचमेंट को छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये हमारे वैज्ञानिकों का अचीवमेंट है और इससे भी बढ़कर ये नेशनल प्राइड का सवाल है। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को सीरियस डैमेज होने की बात को कबूला। उन्होंने कहा, खैर हमारी सुविधाओं को, न्यूक्लियर सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है और गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है, जिसकी सीमा का इवोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं कि किस लेवल तक ये नुकसान पहुंचा है। अब हमारे परमाणु ऊर्जा संगठन इस बात की स्टडी कर रहे हैं कि इस लेवल पर ये नुकसान हुआ है और उसे आगे कैसे उसको दुरुस्त किया जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो सीरियसली ये सारी साइट्स डैमेज हुई हैं। जाहिर है इस बयान के जरिए ईरान ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि उसका परमाणु बम बनाने का कोई ख़ास इरादा नहीं है, लेकिन वो यूरेनियम एनरिचमेंट को नहीं रोकेगा। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस 12 दिन के युद्ध में ईरान को ये बात समझ में आ गई है कि वो इजराइल और अमेरिका की जो जॉइंट मिलिट्री पावर है उसका सामना नहीं कर पाएगा। और इस बार तो इजरायली हमले शुरू होने के बाद ईरान में उसके रिजीम चेंज की बातें भी होने लगी थी, यानी खामेनेई का जो इस्लामिक शासन है उसको बदलने की बात भी होने लगी। नेतन्याहू ने भी ये बात कही थी और ट्रंप ने भी रिजीम चेंज के बारे में एक ट्वीट किया था। लिहाजा सुप्रीम लीडर को इस बात को अच्छी तरह से वो समझ गए हैं कि ईरान में अपनी सत्ता को बचाना है तो उन्हें न्यूक्लियर पावर हासिल करनी होगी। खामेनेई अच्छी तरह जानते हैं कि इराक, लीबिया और सीरिया में भी परमाणु बम बनाने की इन मुल्कों ने कोशिश की थी, लेकिन इजराइल ने हमले करके ऐसा नहीं होने दिया और बाद में इन्हीं मुल्कों में सत्ता परिवर्तन भी हुआ। यहाँ तक यूक्रेन में 1990 के दशक में जब यूक्रेन के पास परमाणु हथियार थे उसने सरेंडर किए और उसके बाद उसके साथ क्या हो रहा है सारी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया देख रही है। लिहाजा ईरान और अपनी सत्ता को बचाने के लिए खामेनेई किसी भी सूरत में न्यूक्लियर पावर हासिल करना चाहेंगे और इसके लिए ईरान नॉर्थ कोरिया के मॉडल को भी अपना सकता है। अभी तक क्या था कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पूरी दुनिया की निगाहों में थी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के इंस्पेक्टर्स उसका मुआयना करते रहते थे, लेकिन ईरान ने अब इस एजेंसी से अपना रिश्ता तोड़ दिया है। अब ईरान में कहाँ क्या हो रहा है ये ऑफिशियली पता नहीं चल सकेगा।
पिछले महीने 24 तारीख को इजराइल के साथ ईरान का जो युद्ध विराम हुआ उसके एक दिन बाद ही ईरान की पार्लियामेंट ने IAEA के साथ अपने ताल्लुक तोड़ने के लिए मतदान किया। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इस पर दस्तखत किए और इसके साथ ही IAEA के साथ ईरान का सहयोग खत्म हो गया है। अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी IAEA नहीं कर सकेगा। ऐसी सूरत में ईरान अपने न्यूक्लियर मिशन को सीक्रेटली आगे बढ़ा सकता है। ईरान पहले ही कह चुका है कि कोई दूसरा देश उसे ना बताए कि वो परमाणु शक्ति संपन्न होना चाहिए या नहीं। IAEA से अलग होने के बाद उसके इंस्पेक्टर्स अब ईरान के परमाणु सेंटर्स का निरीक्षण नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को चोरी छिपे आगे बढ़ाता रहेगा और ये बात IAEA को नहीं पता चल पाएगी कि उसका परमाणु कार्यक्रम किस लेवल तक पहुंच चुका है। ठीक ऐसा ही नॉर्थ कोरिया में किया गया था, जब नॉर्थ कोरिया की सरकार ने IAEA के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखा और ऐसा माना जाता है कि चोरी छिपके ही नॉर्थ कोरिया परमाणु बम बना चुका है। ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फान परमाणु सेंटर्स पर हमले के बाद ईरान का 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम गायब भी बताया जा रहा है। इजराइल के PM नेतन्याहू ने भी कहा है कि ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम है और अब ईरान की कोशिश सीक्रेट साइट्स पर परमाणु बम बनाने की होगी ताकि फिर से कोई मुल्क उस पर हमला करके उसकी सत्ता को बदलने का ख्वाब ना देख सके। ईरान ने इस 12 दिन की जंग से सबक लेते हुए अपनी सुरक्षा तैयारियों को भी पुख्ता करना शुरू कर दिया है, खासतौर से एयर डिफेंस के मामले में, जो कि ईरान के हमले में बुरी तरीके से बर्बाद हुआ था। ईरानी फौज के ऑपरेशंस के डिप्टी चीफ महमूद मुसवी का कहना है कि उन्होंने जो डैमेज्ड एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको रिवाइव कर लिया गया है और ना सिर्फ रिवाइव किया गया है या रिप्लेस किया गया है बल्कि कुछ को तो अपडेट भी किया गया है। ईरान का यह भी दावा है कि एयर डिफेंस सिस्टम पहले से अधिक ज़्यादा सिक्योर स्थानों पर तैनात किए गए हैं और मजबूती के साथ तैनात होने वाले एयर डिफेंस सिस्टम में ईरान का बावर 373 और रशिया से मिला S-300 भी शामिल है। बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसे S-400 की टक्कर का एयर डिफेंस सिस्टम मानते हैं, जो मल्टी टारगेट मल्टी लेयर इंटरसेप्शन की क्षमता रखता है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर के आसपास है। अब इसे नए कॉन्फ़िगरेशन के साथ तैनात किया गया है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान न सिर्फ हथियारों को अपग्रेड कर रहा है बल्कि रणनीति भी विकसित कर रहा है कि कुछ ऐसे स्थानों को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर भविष्य में इजराइल या अमेरिका हमले भी कर सकते हैं। इसीलिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम की जगह भी ईरान ने बदल दी है और मोबाइल मिसाइल यूनिट्स की जो नंबर्स हैं उसमें भी बढ़ोतरी की जा रही है। जाहिर है ईरान ये बात जानता है कि परमाणु बम के मसले पर एक बार फिर से उस पर हमला हो सकता है, लिहाजा इस बार वो कोई कमी रखना नहीं चाहता। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।